बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि द्वितीय पेपर है, सेकंड पेपर है, उसकी पहली यूनिट है संरचना एवं बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इस यूनिट में हम कार्बनिक अणुओं की संरचना और रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक बंध की यदि बात की जाए तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं और अणु में परमाणु जिस आकर्षण बल या जिस शक्ति के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आयनिक बंध। आयनिक बंध के बारे में हम जानते हैं कि आयनों के मध्य में उपस्थित होता है। जब कोई अति धन विद्युतीय तत्व किसी अति ऋण विद्युतीय तत्व के संपर्क में आते हैं तो वे आपस में इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ग्रहण करके धनायन व ऋणायन का निर्माण करते हैं। अति धन विद्युतीय तत्व अपनी आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थायी धनायन बना लेते हैं। उसी प्रकार अति ऋण विद्युतीय तत्व अपनी आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी ऋणायन बना लेते हैं। और इस धनायन और ऋणायन के बीच में जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने ग्रहण करेगा, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। परमाणु इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ग्रहण करता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाए। एक उदाहरण के रूप में हम NaCl का एग्जाम्पल लिया जाए। सोडियम प्लस और Cl माइनस मिलकर के NaCl अणु बनाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2, 8 और 1 होता है। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो Na प्लस बना लेगा, जिससे इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और अष्टक के नियम अनुसार ये स्थायी होता है। इसी प्रकार क्लोरीन की बात की जाए तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण कर ले तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये भी स्थायी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जिससे कि आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर हम सामान्य बंधों के बारे में केवल जानकारी पढ़ेंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सेकंड है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध का निर्माण परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से होता है और ये साझेदारी के द्वारा ही स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। माना कि 2 परमाणुओं के मध्य में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है तो उसको हम एक सीधी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एक सीधी डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ हो तो डबल बॉन्ड बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उदाहरण के रूप में मेथेन है, एथेन है। कार्बनिक अणुओं में ज़्यादातर सहसंयोजक बंध ही बनता है। आप देखिएगा, ये मेथेन का उदाहरण लेंगे हम। कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट के द्वारा दिखा रखे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम क्रॉस के द्वारा दर्शा रखे हैं। अब देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन, कुल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो हमने सिंगल बॉन्ड लगाया है। तो इस तरीके से कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इसी प्रकार यदि एथेन में भी सिंगल बॉन्ड बनेंगे। और एथिलीन की बात की जाए तो देखिएगा आप, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दे रहा है। कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ है तो डबल बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार एसिटिलीन में दोनों कार्बन 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं।
अतः दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तीसरे प्रकार का जो बंध है वो है उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उपसहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है। इसमें भी बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला केवल एक परमाणु होता है, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन देने में कोई योगदान नहीं होता। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना आवश्यक है, जबकि दूसरा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे हम ग्राही कहते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के लिए रिक्त कक्षक का होना आवश्यक है। उपसहसंयोजक बंध को हम तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं और इस तीर की नोक दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखिएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड में R और N के बीच में एक सहसंयोजक बंध है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 2 तो सहसंयोजक बंध है और एक उपसहसंयोजक बंध है। आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन